छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप बगल में ब्रेकिंग में देख सकते हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो चुकी है, जिस सूची का आपको बेसब्री से इंतजार था। आईएनएस 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने पहले ही बता दिया था कि क्या कुछ होने वाला, और वही सभी समीकरण आए हैं। इन सब पर भी बात होगी, सब चीज होगी, एक्स्ट्रा बोनस न्यूज भी देंगे कि कब पहले क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ है। उसके लिए आप सबसे पहले ये ब्रेकिंग देखिए, बने रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। 8 विधायकों का टिकट कट गया है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है। 8 विधायकों का टिकट कट गया है। पहले चरण यानी कि 7 नवंबर को बस्तर और राजनांदगांव की जिन 8 सीटों पर मतदान होना है, यानी कि 20 सीटें, वहां पर 19 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। एक सीट छोड़ी है, एक सीट जगदलपुर, उसमें भी क्या समीकरण बन रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले मुद्दे को समझिए कि 30 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। 11 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तीसरी जानकारी है, एक पूर्व मंत्री सहित 8 विधायकों के टिकट कट गए हैं। पहले चरण के 20 सीटों पर मतदान होना है, ऐसे में 19 प्रत्याशी वहां के घोषित हो गए। ये भी जानकारी हमने आपको बता दी। जिन विधायकों का टिकट कटा है, आप पहले तो ये समझ लीजिए कि किन किन का टिकट कटा है, फिर हम बाद में बात करेंगे कि किसको कहां से प्रत्याशी बनाया गया है। पंडरिया से ममता चंद्राकर, इनका टिकट कट गया है। खुज्जी से छन्नी साहू, इनका टिकट कट गया है। चित्रकोट से राजमन बेंजाम, इनका टिकट कट गया है। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, इनका टिकट कट गया है, लेकिन इनके ही परिवार वाले को टिकट दी गई है। कौन है वो परिवार वाला, वीडियो पूरा देखिएगा, बताते हैं। अंतागढ़ से अनूप नाग, इन्होंने विक्रम उसेंडी को हराया था, इनका भी टिकट कट गया है। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, इनका टिकट कट गया है। नवागढ़ से गुरदयाल बंजारे का टिकट कट गया है, और कांकेर से शिशुपाल सोरी का टिकट कट गया है। राजमन बेंजाम की जगह प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जो कि पीसीसी अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, इन्हें दीपक बैज को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिना किसी देरी के हम आपको अभी और भी समीकरण बताएंगे, कितने एससी, कितने एसटी, कितने लोगों को मौका मिला, क्या कुछ हुआ, सब पर विमर्श करेंगे। लेकिन सबसे पहले वक्त है कि वो सभी नाम आपको बताने का। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव को पिछली बार भी टिकट दिया गया है, इस बार भी टिकट दिया गया है। ठीक है, 39,624 मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की थी पिछली बार। सीतापुर से, जो कि अंबिकापुर में ही आता है जिले में, अमरजीत भगत को टिकट दिया गया है। मंत्री हैं, हमने पहले ही घोषणा कर दी थी, प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने पहले ही बता दिया था, और वही हुआ, एज इट इज हुआ। इन्हें एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार भी थे, पिछली बार ये 36,137 मतों से ये जीते थे। खरसिया से, जो कि रायगढ़ की है, यहां से उमेश पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। पिछली बार भी उमेश पटेल थे। पिछली बार उमेश पटेल 16,697 वोटों से जीते थे। हम बता भी रहे हैं आपको कि किन की टिकट कटी थी और जिन्हें दी गई है वो पिछली बार कितने मतों से जीते थे। इस पर आपका कमेंट चाहेंगे कि इस बार कितने मतों से जीतेंगे। कोरबा से जयसिंह अग्रवाल को पिछली बार भी दिया गया है, इस बार भी दिया गया है। कांग्रेस से हैं, 11,806 मतों से 2018 में ये चुनाव जीते थे। सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत को प्रत्याशी बनाया गया, पिछली बार भी यही प्रत्याशी थे। कांग्रेस से ये 30,046 मतों से पिछली बार जीते थे। आरंग से, जो कि रायपुर जिले में आती है, यहां से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को टिकट दी गई है, पिछली बार भी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को दी गई थी, 25,077 वोटों से जीते थे। डोंडी लोहारा, दुर्ग, जो कि जिले में आता है, यहां की बात करें, यहां से अनिला भेड़िया को टिकट दिया गया है, पिछली बार भी अनिला भेड़िया को टिकट दिया गया था। कांग्रेस से हैं ये, 33,103 मतों से पिछली बार इन्होंने विजय हासिल की थी। पाटन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि दुर्ग जिले की सीट है, पाटन से भूपेश बघेल को उतारा गया। पिछली बार भी भूपेश बघेल उतरे थे, और भूपेश बघेल पिछली बार 27,477 मतों से जीते थे। यहां से दुर्ग ग्रामीण की बात करें, 9वीं सीट की, यहां से ताम्रध्वज साहू को उतारा गया, पिछली बार भी ताम्रध्वज साहू उतरे थे। कांग्रेस से 27,112 मतों से इन्होंने जीत हासिल की थी। साजा की बात करें, यहां से रविंद्र चौबे प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी रविंद्र चौबे थे, 31,535 मतों से इन्होंने जीत हासिल की थी। नवागढ़, यहां पे खेल हुआ है, यहां पे गुरुदयाल सिंह बंजारे पिछली बार थे, इस बार टिकट दिया गया गुरु रुद्र कुमार को, जो इच्छा जता रहे थे कि मुझे यहां से टिकट चाहिए। फाइनली कांग्रेस आला कमान ने उनकी बात सुन ली, जैसा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दीपक बैज सभी कह रहे हैं कि आला कमान के सारे निर्णय हैं। तो नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार को टिकट दिया गया है। पिछली बार गुरदयाल सिंह बंजारे यहां से लड़े थे, जो कि 33,200 मतों से जीते थे। बेमेतरा की ये सीट है। अब चलते हैं पंडरिया, जो कि कवर्धा जिले की सीट है, यहां से नीलकंठ चंद्रवंशी को ममता चंद्राकर का टिकट काट के दिया गया। तो नीलकंठ चंद्रवंशी कांग्रेस के नए प्रत्याशी इस बार के चुनाव में, और 36,487 मतों से ममता चंद्राकर जीती, लेकिन इसके बाद भी इनका टिकट कट गया। आगे बात करते हैं 13वीं सीट की, जिसमें कवर्धा है। कवर्धा में मोहम्मद अकबर पिछली बार भी थे, इस बार भी उन पर विश्वास जताया। 59,200
84 मतों से इन्होंने जीत हासिल की थी और इसमें कांटे की टक्कर होने वाली है। एक और हम वीडियो लॉन्च करेंगे जिसमें इस बार किसके बनाम किसके क्या समीकरण होंगे और कितने मतों का अंतर था, वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे। खैरागढ़ में आते हैं, यशोदा वर्मा पर विश्वास जताया है। पिछली बार गिरवर जंगेल यहां से जीते थे JCCJ से, फिर यशोदा वर्मा उपचुनाव हुआ, यशोदा वर्मा आई, वो जीती थी और यशोदा वर्मा पर फिर से विश्वास पार्टी ने जता दिया है उपचुनाव जीतने के बाद। डोंगरगढ़ की बात करें जो कि राजनांदगांव जिले की सीट है, यहां से भुवनेश्वर बघेल की जगह हर्षिता स्वामी बघेल पर भरोसा जताया गया है। पिछली बार भुवनेश्वर बघेल 35,418 वोटों से जीते थे। राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सीट है जो वहां के लिए प्रत्याशी बनाया है गिरीश देवांगन को। पिछली बार करुणा शुक्ला उनके विरुद्ध चुनावी मैदान में थे और बीजेपी से 16,933 वोटों से राजनांदगांव से ये हारे थे। तो समझिए करुणा शुक्ला 16,933 मतों से हारे थे और अब गिरीश देवांगन है, तो देखना होगा कि क्या होता है। डोंगरगांव की बात करते हैं जो कि राजनांदगांव की है, यहां से दलेश्वर साहू पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और 19,083 वोट से पिछली बार भी दलेश्वर जीते थे। अब हम आते हैं खुज्जी जो कि राजनांदगांव की सीट ही है, जहां भोला राम साहू पर छन्नी चंद साहू की टिकट काट के भोला राम साहू पर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जताया। पिछली बार जबकि छन्नी चंदू साहू 27,497 मतों से जीते थे। मोहला मानपुर की बात करते हैं, यहां पर इंद्र शाह मंडावी पर पुनः विश्वास जताया कांग्रेस पार्टी ने। 21,048 वोटों से ये पिछली बार जीते थे। बड़ा संशय था इनकी सीट को लेकर कि होगा नहीं होगा, और मोहला मानपुर पिछले कई बार से कांग्रेस के कब्जे में सीट है, यहाँ से बीजेपी ने प्रत्याशी सबसे पहली सूची में ही घोषित कर दिया था। अब बात करेंगे हम अंतागढ़ की, यहाँ से अनूप नाग का टिकट काट दिया। अनूप नाग वो कद्दावर नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्तर के नेता को हराया, विक्रम उसेंडी को, लेकिन अनूप नाग और कितने मतों से हराया था, 13,414 मतों से हराया था। लेकिन उसके बाद भी ये पार्टी के सर्वे में मजबूत नहीं बैठे, उसके मापदंडों पर खरे नहीं उतरे और अंतोगत्ता पार्टी ने निर्णय लेते हुए इनकी जगह रूप सिंह पोटाई को प्रत्याशी बनाया। तो अंतागढ़ से प्रत्याशी हैं रूप सिंह पोटाई। भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी जो कि 26,000 माफ कीजिएगा सावित्री मंडावी को टिकट दी गई है, जो कि मनोज मंडावी जो कि उनकी धर्म पत्नी है, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की पत्नी है, इनको प्रत्याशी बनाया गया। उपचुनाव में भी इन्होंने जीत हासिल की है। मनोज मंडावी जी की अगर बात की जाए, विधानसभा उपाध्यक्ष थे, 26,693 मतों से ये पिछली बार जीते थे। उपचुनाव में भी बहुत अच्छी जीत सावित्री मंडावी ने जीती थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। कांकेर की बात करें, यहाँ से शिशुपाल सोरी का टिकट कट गया है, जो कि पिछली बार 19,804 मतों से जीते थे। शंकर ध्रुव पर पार्टी ने विश्वास जताया, तो शंकर ध्रुव प्रत्याशी हो गए कांकेर से। केशकाल की बात करते हैं, यहां से विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम जो कि पिछली बार 16,972 मतों से जीते थे, इस बार फिर से इन पर पार्टी ने विश्वास जताया है। कोंडा गांव की बात करते हैं, यहां मोहन मरकाम पर पार्टी ने विश्वास जताया है। पिछली बार भी मोहन मरकाम मात्र 1796 मतों से जीते थे, मात्र 1796 मतों से जीते थे कोंडा गांव से। अब आते हैं बस्तर की तरफ। नारायणपुर की बात करें, यहां से चंदन कश्यप, पिछली बार भी इनको टिकट मिला था, इस बार भी मिला। पिछली बार 2,647 केदार कश्यप को हराया था, कद्दावर दिग्गज नेता हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदाधिकारी भी हैं, इनको हराया था इन्होंने 2647 मतों से। इस बार फिर चंदन कश्यप को टिकट मिल रही नारायणपुर से। बस्तर की बात करें, यहां से पिछली बार भी लखेश्वर बघेल थे, इस बार भी लखेश्वर बघेल है। पिछली बार का चुनाव 33,471 वोटों से लखेश्वर बघेल ने जीता था। चित्रकूट में आते हैं, यहां पर दीपक बैज को प्रत्याशी बनाया गया। 2018 में दीपक बैज ही प्रत्याशी थे, विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन लोकसभा में जब वो सांसद बनकर चले गए, फिर यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, दूसरा प्रत्याशी आ गया था। लेकिन अब 2018 की जीत की बात करिए तो 17,770 मतों से दीपक बैज जीते थे और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में दीपक बैज हैं। दंतेवाड़ा में छवेंद्र महेंद्र कर्मा जो कि पुत्र है देवती कर्मा, जो कि पुत्र हैं स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के, कद्दावर नेता हैं। खुद इनकी मां जो है देवती कर्मा, उन्होंने रिकमेंड किया था कि मेरी जगह मेरे बेटे को लड़ाया जाए। इनकी बहनें भी हैं, तुलिका कर्मा, ये भी स्ट्रांग प्रत्याशी थी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं परिषद में, उनका आधिपत्य है। लेकिन छवेंद्र कर्मा पर पार्टी ने विश्वास जताया है। 2172 वोटों से पिछली बार देवती कर्मा जीती थी, इस बार उनके बेटे लड़ रहे हैं। बीजापुर की बात करिए, यहाँ से विक्रम मंडावी जिनकी टिकट पर बहुत संशय थे, लेकिन क्लियर हो गया है, पार्टी ने क्लियर स्टैंड ले लिया है। विक्रम मंडावी पर फिर से भरोसा जताया है। पिछली बार विक्रम मंडावी 21,584 मतों से जीते थे, इस बार देखना क्या होगा। कोंटा से जो कि सुकमा में सीट है, यहाँ से कद्दावर
नेता कवासी लखमा अजय जो कि न जाने कितने सालों से हैं, वो पिछली बार 6,709 वोटों से जीते थे और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो 6,709 वोटों से कवासी लखमा जीते थे, एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। ये 30 सीटें थीं। सभी सीटों पर हमने बताया कि पिछली बार किनको टिकट थी कांग्रेस से, इस बार किसको टिकट है, कितने मतों से पिछली बार का प्रत्याशी जीता था, इस बार का प्रत्याशी कैसा होगा, ये बताने की जिम्मेदारी तो आप पर हम छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये सारे ग्राफिक्स विजुअल्स में आप समझ ही गए होंगे कि सारी जानकारी हमारी स्पष्ट है, सुनिश्चित है। और एक बात और, प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, INS 24/7 और हरिभूमि परिवार, जो भी हम खबर लेकर आते हैं वो एज इट इज सही होती है। हमारा आपसे जो वादा रहता है, जो दावा रहता है, वो सतत रूप से सही हो रहा है। तो हमारी खबरें देखने से पहले आपको संशय की जरूरत नहीं है, और एक चीज पर और संशय करने की जरूरत नहीं है, वो है हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो सभी को बिना संशय के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, जाते एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सूची में 30 लोगों में 3 लोग SC के उम्मीदवार हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट के। ST के 14 कैंडिडेट हैं, शेड्यूल ट्राइबल यानी कि जनजाति वर्ग के। तो 3 हो गए SC वर्ग के, 14 हो गए ST वर्ग के, 4 महिला प्रत्याशी हैं, ये भी आपको ब्रेकिंग बोनस दे देते हैं, और एक अल्पसंख्यक वर्ग के हैं जो कि मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर। तो ये हो गया। तीसरी बार सीट बदली है। गुरु रुद्र कुमार को लेकर बहुत ज़्यादा विषय थे, वो समझ लीजिए कि क्या वहाँ पर अड़ंगा हुआ है। गुरु रुद्र कुमार आरंग और अहिवारा से चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार उन्हें नवागढ़ से टिकट दिया गया है। वहीं दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, डोंगर गांव से दलेश्वर साहू, खुज्जी से भोलाराम साहू को मौका मिला है। पिछली बार भोलाराम साहू का टिकट काटकर छन्नी साहू को टिकट दिया गया था और भोलाराम साहू फिर एंट्री ले लिए हैं। इस बार छन्नी साहू की जगह भोलाराम साहू फिर आ गए हैं। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा का भी थोड़ा सा सीन समझ लीजिए। 2018 में खैरागढ़ सीट से JCCJ उम्मीदवार देवव्रत भगत जीते थे, बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए, उनका निधन हुआ, जिसके बाद उपचुनाव हुआ। यहाँ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी बनी और उन्होंने उपचुनाव जीता। अब एक बार फिर से यशोदा वर्मा मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कि अब घमासान जो समर हो गया है, इसमें क्या होगा? आगे का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा किसके बनाम किसकी होगी लड़ाई, किसकी होगी फतेह, सभी मुद्दों पर। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब फौरन करें। थैंक यू सो मच।